वहाँ पर भी एंजल्स ने मुझे फिर आकर अपना सारा परिचय दिया। दिखाई देती हैं पूरे गोल्डन कपड़े, उनके गोल्डन उनके क्राउन्स, मुकुट डाले हुए और वो आती हैं और वो मुझे कहती हैं कि हम आपके साथ हैं आज से। मैं मतलब ध्यान कर रही थी, ऑटोमैटिकली मेरा क्रिया योग स्टार्ट हो गया और मुझे क्रिया योग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मैंने दीक्षा ली थी। अगर दिखाऊँ ना, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं? ये स्विच ऑन होता था जैसे टीवी का और एकदम से धीरे-धीरे कुछ पीछे से आ रहा है और मैं उसको गौर से देखना शुरू करती थी, कुछ तो आ रहा है, देखूँगी मैं। तो हल्की-सी लाइट और बीच में ऐसा लगता था ये वाली दुनिया से एकदम अलग दुनिया बीच में खड़ी है और मुझे हाँ। ऐसा लगता है मैं हाथ लगाऊँगी और मैं उसमें चली जाऊँगी और मैंने बहुत बार कोशिश भी करी है ऐसे राइटिंग करते हुए और मैंने कम से कम 4 से 5 पेजेज़ जो थे डायरी के वो होपोनोपो प्रेयर से जो 4 मैजिक वर्ड हैं, वो मैं लिखती थी। आंगन है, वहाँ सफाई कर रही हूँ और आंगन के बीच में एक पायल पड़ी है। आपको स्मूदी भी बनाकर पीनी है और साथ में आपको उसकी ग्रीन टी और इसके साथ-साथ मैं बॉटल्स भर के भी ऐसे नहीं है कि हम बैठे-बैठे और हमें ये मिल गया या हमने बस ऐसे ही आँखें बंद करी और खुद से गुरु आ गए हमारे पास, ऐसे नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपका विश्वास होना चाहिए। 40 डेज़ जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, तो आप देखेंगे आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो चुकी हो, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपनी एक जगह जो है वो फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि जब वहाँ की एनर्जी आपकी कनेक्ट हो जाती है ना आपसे और बढ़ नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि वाइकर एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट एडिशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद साई गीतांजलि। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं गेस्ट मीत सेठी। वो एक बहुत ही रिनाउंड मेडिटेशनल कोच भी है एंड उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सीक्रेट्स एंड एक्सपीरियंसेस है जो आज हम डिस्कवर करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। नमस्कार मीत सेठी जी, वेलकम टू माय नम चैनल ऑन साई गीतांजलि। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पहले हम आप थोड़ी साधना कर लेंगे एंड फिर उसके बाद आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपको सब पहचानते ही है। अपने बारे में कुछ-कुछ अपनी स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए वो बता देना। जी, जी। तो मैं कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगी माँ अवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को, परमानंद हंस जी को और सारे एस्टर मास्टर जो इस टाइम हमारे साथ हैं, सारी दिव्य आत्माएँ जो हमारी इस जर्नी में हमारी हेल्प कर रही हैं और बाबा जी को इनवाइट करते हुए उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे। ओम क्रिया महाअवतार बाबा जी नमः। ओम क्रिया महाअवतार बाबा जी नमः। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया पूरे यूनिवर्स का, मेरे गुरु का कि मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं जो मेरा एक मिशन है ना कि पूरी दुनिया को जैसे पितामह पत्री जी कहते थे कि हमें ध्यान जगत बनाना है, तो शायद उनके लिए ज़रूरी है कि हम आपस में कनेक्ट हों सभी। तो ये मौका मुझे गुरु दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जैसी हायर सोल्स जो इसमें हेल्प कर रही हैं एक-दूसरे की, तो उसके माध्यम से ये जो ध्यान और नॉलेज जो है ये बहुत लोगों तक पहुँच रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपके इस पॉडकास्ट में आकर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमें भी गीतांजलि जी हमें आपका। भी। यस, मैं जी, चाहूँगी शुक्रिया। कि आप जितना आपसे सीक्रेट्स वगैरह निकाल पाऊँ, मेरे चैनल के थ्रू आप प्लीज़ मेरे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। जी, बिल्कुल, जितना गुरु चाहेंगे मैं ज़रूर से बताना जी। चाहूँगी। तो मैं मीत सेठी हूँ, मेरे चैनल का नाम मीत सेठी 786 चैनल है और इसके माध्यम से मैंने बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट किया था कि चलो अपनी तरफ से कुछ दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरु हमसे कितने बड़े लेवल पर काम करवाना चाहते हैं और मैं रेडी भी हूँ इसके लिए कि मुझे करना है। तो जिस-जिस तरह से मेरे अंदर से जो भी गुरु चाहते गए हैं, वो आता गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से क्रिएट करके कुछ बताया है। जब भी मैं आप अगर मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, जो भी सीट है मेरी, ये बाबा जी, तो यहाँ ये मेरी फिक्स है एक प्लेस। मतलब मैं हमेशा बताती भी हूँ ध्यान में कि जब भी आप ध्यान करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपनी एक जगह जो है वो फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि जब वहाँ की एनर्जी आपकी कनेक्ट हो जाती है ना आपसे और बढ़ जाती है, रेज़ करती है वो एनर्जी धीरे-धीरे जब आप वहाँ बैठना स्टार्ट करते हो, तो उस एनर्जी के साथ आप डीप लेवल पर जाने लगते हो। यूनिवर्स को भी पता चल जाता है कि यस अभी आप ध्यान करने के लिए और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, तो वो भी फिर आपको और हेल्प करती हैं। तो इससे मेरी बहुत हेल्प हुई, तो इसीलिए मैं लोगों को भी यही कहती हूँ कि जब भी आप 40 डेज़ कम से कम 40 डेज़ ध्यान कर रहे हैं, तो एक अपना फिक्स प्लेस और फिक्स टाइम
क्योंकि यूनिवर्स जो है ना उसकी एक लैंग्वेज है, जो हम बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज यूनिवर्स नहीं समझता है। तो जी। उस सीक्रेट लैंग्वेज को नंबरिंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्स बहुत इजीली समझते हैं, क्योंकि जो नंबर्स है ना आपके लिए वो बता देते हैं कि आप किस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। 40 डेज जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, तो आप देखेंगे आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो चुकी होती है। आप देखेंगे कि वो सारी मुश्किलें जो है वो दूर हो जाती हैं, उनके रास्ते मिलने लगते हैं। अगर वो दूर भी नहीं होती तो कम से कम आपको मार्ग दिखाई देते हैं। खुद से लोग आकर आपकी हेल्प करते हैं। तो ये मैजिक मैंने मतलब देखा है, तो इसीलिए मैं लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ती हूँ इस चीज़ से कि सबसे पहले जो भी मेरे साथ आता है, वो 40 डेज़ ध्यान संकल्प ज़रूर करे। अपने ऑरा को लॉक करना सीखिए, उसको लॉक करिए। और धरती माँ, जो धरती माँ है, वो नेचर है, जब आप इसके साथ कनेक्ट कर जाते हो, या पेड़ों के साथ बात करना, धरती माँ के साथ अपने पाँव को टच करना और ग्रैटिट्यूड करना, मतलब ये जो सृष्टि है ना, गिव एंड टेक का काम करती है। आप अगर देते जाओगे आपको मिलता जाएगा। हम क्या कहते हैं, हम देंगे तो नहीं, हमें चाहिए सब कुछ। तो फिर आपकी जर्नी स्टॉप है। फिर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, इवन की जो प्रॉब्लम्स आएँगी ना, वो बढ़ती जाएँगी, वो कम नहीं होंगी, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हो। इस सृष्टि का तो एक ड्युअलिटी है, यहाँ पर असूल ही है, अच्छा है तो बुरा भी है। तो इसलिए मैंने ये भी सीखा कि यहाँ हमें देना है। सीखने के लिए ऐसे नहीं है कि हम बैठे-बैठे और हमें ये मिल गया, या हमने बस ऐसे ही आँखें बंद करी और खुद से गुरु आ गए हमारे पास, ऐसे नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपका विश्वास होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। कभी भी कोई भी मैजिक, कोई भी काम आपका 2 दिन में, 4 दिन में, मैं कहती हूँ इवन 1 मंथ में भी नहीं होगा। ये जर्नी स्लो जर्नी है, और मैं बताती भी हूँ हमेशा कि ये यात्रा स्लो है। इसमें आपका धैर्य ही सबसे पहला आपका टूल है। अगर आप धीरज और विश्वास के साथ कदम रख लेते हो कि यस अब मैं आ गया हूँ, अब आपकी शरण में हूँ, माँ अवतार बाबा जी को या पितामह पत मैं कहती कोई भी गुरु हो, वो सब उनका रूप अलग है, उनका नाम अलग है, एनर्जी एक ही है वो। नियर डेथ एक्सपीरियंस किया मैंने, तो एक एक होता है ना, आप दूसरी दुनिया में चले जाते हो, वहाँ से एक एनर्जी आपके साथ जब कनेक्ट कर जाती है ना, फिर चाहे आप वापस आ जाओ, फिर आप वो नहीं रहते हो जो आप पहले थे। तो मुझे लगा मैं जो पहले थी उसके बाद मैं वो नहीं रही। जब एक बार मैंने उस दूसरी दुनिया को टच कर लिया, वहाँ की एनर्जी को टच कर लिया, तो जब मैं वापस आई ना तो एकदम से ऐसे मुझे लगा कोई जैसे ना एक दरवाज़ा खुल गया हो कोई, कि अब मुझे ढूँढना ही ढूँढना है कि आखिर वो क्या था? अभी तक भी मेरा यही पर्पस अंदर से रहता है कि मुझे यस दूसरे लोग होते हैं। मैंने खुद से बहुत बार फ़ील किया है इसको, और खुद भी गई भी हूँ वहाँ पर। और मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बताती हूँ, क्या ना मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि जैसे एकदम ना आप बैठे हो तो आँखों के सामने एकदम दूसरी दुनिया आ गई। ओह! समझ ऐसे लगता था मुझे कि जैसे कुछ जैसे कोई कर्टन है बीच में जहाँ मैं बैठी हूँ, तो मैं एकदम गौर से देखने लगती। कई बार लोग देखते थे इसको क्या हो जाता है बीच में, तो वो मेरे सामने जैसे खुद से एक डोर ओपन होता था बैठे-बैठे ऑफ़िस में कहीं पर भी। तो मैं एकदम हैरान हो जाती, मैं उसी जगह एकटक देखने लगती थी। तो इसके वॉव! लिए भी ना मेरे घर में या मेरी फैमिली में उनको लगता था कि शायद ये ज़्यादा बीमार है, क्योंकि हम तो कनेक्ट कर रहे थे, दूसरी जगह कनेक्ट जी। हो रही थी मैं। तो वो वाली जो एक चीज़ थी ना मेरे मतलब एकदम ऐसे लगता था जैसे आप टीवी ऑन करते हो ना, हाँ, पुराने टाइम पे जब हम टीवी हाँ, ऑन करते थे हाँ। और थोड़ी-सी उसमें वो आती थी लाइट सी हल्की-सी, और फिर कुछ देर के बाद स्क्रीन आती थी, वैसा होता था मेरे कि मतलब जैसे कोई मन एक की आँखों में दिखता था या आपकी रियल नहीं, नहीं, मतलब नहीं, जैसे रियल? रियल आइज़ में, रियल आइज़ वॉव! में। तो वो बहुत ऐसे एकदम बढ़िया। मेरे सामने ऐसे लगता था कोई स्विच ऑन होता था, जैसे टीवी का, और एकदम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ पीछे से आ रहा है, और मैं उसको गौर से देखना शुरू करती थी, कुछ तो आ रहा है, देखूँगी मैं। तो हल्की-सी लाइट, और बीच में ऐसे लगता था ये वाली दुनिया से एकदम अलग दुनिया बीच में खड़ी है, और मुझे हाँ। ऐसा लगता है मैं हाथ लगाऊँगी और मैं उसमें चली जाऊँगी, और मैंने बहुत बार कोशिश भी करी है, ऐसे मैं आपको बताऊँ, मैंने बड़ी बार कोशिश करी। जब मैंने कुदरती क्या हुआ ना हमारे ऑफिस में, मुझे एक रूम अलग मिल गया। देखिए जब आप उस लेवल पर होते हो ना तो एनर्जी भी काम करती हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। मुझे एक रूम मिल गया अलग से। तो वहाँ पर देखिए सारा दिन अगर आप 8 घंटे बैठे हो तो काम तो पूरा 8 घंटे नहीं होता है। आप जितना हाँ। जल्दी करके 2-3 घंटे में आप फ्री हो सकते हो। बीच-बीच में भी अगर कर रहे हो आपको मिलता है ब्रेक। तो मुझे बीच-बीच में मैं अपने लिए फटाफट टाइम निकालती थी कि जल्दी-जल्दी अपना जो भी काम है मॉर्निंग में जाकर खत्म किया, एंड देन मैं कुछ ना कुछ अपना ही लेवल पे सोचना, लिखना शुरू कर देती थी। और वहीं पर ना वो रूम में कुछ ऐसी एनर्जी थी कि मुझे कनेक्शन फ़ील होने लग गया। मुझे वो बीच में जैसे कोई दरवाज़ा नज़र आने लग गया। तो मुझे बड़ा उसमें अच्छा लगने लग गया। उस ये 19 की बात है।
और यहीं से ना मेरी एक जर्नी 2018 के बाद स्टार्ट हुई है, जब मैंने बताया कि मुझे पितामह पत्री जी का एक ड्रीम आया था। ड्रीम नहीं, एक वो भी एकदम अनुभव था, बिल्कुल सच्चे वाला, जागते और सोते भी नहीं हो, आप एक अलग-सी अवस्था में आप रहते हो, वो वाली हाँ। अवस्था में मैंने उनको देखा था और इसीलिए वो मुझे हमेशा याद रहा और मैं सर्च करती थी। लेकिन वही है कि यूनिवर्स ने जब फिक्स किया है आपके सामने तभी गुरु आते हैं। तो यस, वो मुझको मिले जब, तो फिर तो सब कुछ ही मेरा क्लियर हो गया। पर 19s में मेरे साथ स्टार्ट हो गई थी बिल्कुल क्लैरिटी वाली चीज़ें और मेरा वो वाला टाइम बिल्कुल पीछे छूट गया जहाँ पर मैं डाउट में रहती थी, जहाँ पर मैं लो एनर्जी में रहती थी। 19 के बाद तो मेरी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर चली गई थी। मतलब वहाँ यहाँ पर मैंने ना 19 में होपोनोपो भी स्टार्ट किया। मैंने जाना कहीं, मैं बुक पढ़ती थी, बहुत बुक्स पढ़ी हैं मैंने। तो मैंने एक बुक पढ़ी, उसमें होपोनोपो के बारे में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि अगर आप अपने कर्मा से छूटना चाहते हो, अगर आपको नेक्स्ट बर्थ नहीं लेना है और आपको बहुत सारी सर्कमस्टांसेस जो फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप होपोनोपो प्रे जो है उसको रेगुलर करो, तो आप वहाँ से निकल सकते हो। तो मैंने उसको रेगुलर बेस पर स्टार्ट किया। मतलब मेरा एक, और मैंने हमेशा नंबर के साथ काम किया है। यानी मैंने 11 नंबर चूज़ किया हुआ था कि ऑफ़िस में जाना सुबह और अपना काम करके मैंने 11 एएम फ्री हो जाना था। एंड अच्छा। 11 एएम मैंने अपनी होपोनोपो प्रेयर स्टार्ट कर देनी है, यानी राइटिंग करते हुए। और मैंने कम से कम 4 से 5 पेजेस जो थे डायरी के, वो होपोनोपो प्रेयर से जो 4 मैजिक वर्ड हैं, वो मैं लिखती थी। और ये मेरा ऐसा रूटीन था जो पूरा 1 ईयर मैंने फॉलो किया है, कम से कम मैजिक 1 वर्ड्स भी ईयर। बता दीजिए। जी, मैजिक मैजिक वर्ड वर्ड्स। वो, हाँ, मैजिक वर्ड वो है कि जैसे प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम हाँ। सॉरी, प्लीज़ यस। फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हुँ। 4 वर्ड है मैजिकल। तो ये आपको लिखने, आपको किसी का नाम नहीं लेना, किसी को याद नहीं करना, कुछ भी नहीं। बस ये वर्ड्स जो है आपको पूरे दिल से आपको या तो बोलने हैं अपने भीतर या लिखना है। तो मैंने हमेशा राइटिंग में वर्क किया है शुरू से। तो हुँ। मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया। मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोचा कौन मुझे क्या कह रहा है, क्यों है मेरे साथ, बस मैंने अपना रेगुलर बस वो होपोनोपो प्रेयर करती गई। जैसे-जैसे टाइम बीतता गया मेरा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आप यकीन करें सारा कुछ चेंज होता चला गया मेरा। यानी जब कोविड आया है, उससे बाद मेरा 1 ईयर खत्म हुआ था। तो मैं बीच में भी, जब कोविड भी था तब भी मैं करती रही एंड 21 में मुझे जो पितामह पत्री जी स्टार्टिंग में, जैसे अपना 20 खत्म होता है हुँ। लास्ट एंड 21 स्टार्ट होता है, उस बीच में मुझे पितामह पत्री जी मिल गए थे। ध्यान मेरे जीवन में आ गया था। मतलब वाओ! होपोनोपोक वो जो प्रेयर है, इसका भी मैजिक आपके जीवन में चल जाता है अगर कोई आप निष्ठा से इसको करो। ये वाली तो मैं प्रेयर तो आप ज़रूर करो अपनी लाइफ में, जी, अगर जी, आपने छूटना है। लेकिन इसमें भी आपका धैर्य ही काम करता है। अगर जी, आप इसको ये सोचो कि मैं 10 दिन करके और बस मेरा चेंज हो जाए, तो नहीं होगा। इसमें आप बस यूनिवर्स को समर्पित होकर करते जाओ और कम से कम 6 मंथ टू 1 ईयर तो आप इस पे रेगुलर काम करो, इस प्रेयर पर। जी, और ये सारे कर्मास जो भी हमारे आस-पास रहते हैं, सब छूट जाते हैं। आप पता जी, नहीं कहाँ जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब गायब हो जाते हैं सब लोग जो आपको जी, तंग कर रहे थे, जिनसे आप डील कर रहे थे, सब निकल जाती हैं चीज़ें। तो मेरे जीवन में भी ऐसे ही मैजिक हुआ 21 के बाद, इतने मार्ग खुलते चले गए मेरे लिए। तो वो चीज़ें मेरे बचपन से थी जिनको मैं क्वेश्चन मार्क कि मुझे क्यों दिखाई देती हैं सोल्स, मुझे क्यों हमेशा आवाज़ सुनाई देती है, जब मैं दूसरों को बताती हूँ कि ऐसा कुछ है, कोई मानता नहीं था। और इवन आपको बीमार समझ लिया जाता है या आपको थोड़ा डिस्टर्ब समझ लिया जाता है कि हुँ, आप शायद आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा बस इतना है कि मेरा एक सोच का लेवल बहुत डीप शुरू से है। या हुँ, तो आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स शुरू से देता है कि आप हो जाते हो अंदर की तरफ शुरू से ही, ये कारण होगा, पर उसका मुझे नहीं पता। पर मैं हमेशा, मुझे पता है मैं दूसरे लोगों से अलग लेवल की सोच सोचती थी, डीप लेवल की सोच देखती थी। अगर देखने का भी कोई नज़रिया होता है, तो किसी को कुछ दिख रहा है, तो मुझे वहाँ कुछ और दिखाई दे रहा होता था। तो ये शुरू से मेरा रहा कि मैं हमेशा डीप लेवल पर चीज़ों को करती थी सोचने कि ये क्यों है? ऐसा क्यों है? ये सवाल ही मुझे धीरे-धीरे इस जर्नी की तरफ लेकर आए हैं। हालाँकि मुझे टाइम लगा है, क्योंकि मेरे कर्मास होंगे कुछ ऐसे कि लोगों ने मुझे लेट समझना स्टार्ट किया। मैंने अपनी प्रोटेक्शन पर भी बहुत काम किया है।
तो जब मैंने प्रोटेक्शन स्टार्ट करी ना अपनी, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। यानी मुझे समझ नहीं आता था पहले प्रोटेक्शन करनी कैसे है? सब कह देते हैं प्रोटेक्शन करो, कैसे प्रोटेक्शन करनी होती है मैंने? फिर मैं आपको अगर दिखाऊँ ना, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं? ये हींग है, हींग की हाँ, डिब्बी। हाँ, तो ये मेरे पास रहती है जहाँ मैं बैठती हूँ, हींग से बहुत प्रोटेक्शन होती है आपकी। ओके। और इसके अलावा मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये क्या है? ये कपूर फटकरी क्या? है। फिटकिरी हाँ, एलम। हाँ, फिटकरी है। और इसके अलावा मैं आपको अपना एक मैजिक बॉक्स भी दिखाती हूँ, ये देखिए। इसमें मेरा हाँ, सब कुछ पड़ा है, यानी कि कपूर भी है, लौंग भी है, ऐसी जो जी। प्रोटेक्शन अगर आपको इस जर्नी में बढ़ना है ना, तो ये चीज़ें आपको अपने पास रखनी जी, पड़ेंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मेरे पर्स में भी रहती है, इस तरह फिटकरी मैं हमेशा अपने जी, पर्स में रखती हूँ। जी, हींग मेरे जी। पास जब भी मैंने ध्यान साधना करनी है, मेरे पास पड़ी रहती है। तो इससे क्या रहता है, शुरू-शुरू में मुझे इससे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मेरा जो भी जितना दायरा होता था, ध्यान करते हुए बहुत सारी सोल आ जाती थी मेरे पास, और हुँ, मैं फ़ील करती थी कि यस, मेरे आस-पास है वो। लेकिन मैं ना, इतना पता नहीं मुझे आशीर्वाद था क्या था, मैं डरी नहीं हूँ कभी। हुँ। आप गीतांजलि जी मानेंगी, मैं पूरी-पूरी रात अकेले, मतलब सब सोए हुए हैं, और मैं पूरे घर में अकेले से इधर बैठ रही हूँ, उधर जा रही हूँ, ये बुक पढ़ रही हूँ, और मुझे कभी मन में ऐसे डाउट नहीं आता था कि मैं मुझे कोई कोई मतलब कुछ हाँ, ऐसा नेगेटिव है, यस। आपके अंदर डर है, नहीं, वो मुझे कभी हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या शुरू से था कुछ। लेकिन मैंने ये जाना कि वो मेरी एनर्जीज़ लेती थीं। मैं जी, फ़ील करती थी अपने जी। आप को, लो हो जाती थी मैं। तो फिर मैंने ये बुक्स के माध्यम से पढ़ते हुए मैंने ये सारी चीज़ों पर काम किया। और इसके अलावा मैंने ना, जब 12 की बात है, 2012 में मैंने हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, पीएयू यूनिवर्सिटी खेती-बाड़ी की, तो वहाँ पर ना मेडिकेटेड प्लांट्स हैं। हुँ, उन अंदर नर्सरी है, जैसे आम नर्सरीज़ होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक अलग से नर्सरी है, जहाँ पर सिर्फ़ मेडिकेटेड प्लांट्स मिलते हैं। तो जब मैं बुक्स पढ़ रही थी, तो वहाँ मैंने देखा कि प्लांट्स भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं एनर्जी पर। तो मैंने फिर उस यूनिवर्स में, ऐसे ही जब यूनिवर्स आपको देता है ना कुछ, तो ऐसे देता है कि मुझे वहाँ पे कुछ खुद ब खुद ही किसी से मेरी जान-पहचान हो गई। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि वो यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं। तो मेरा सबसे पहले यही था कि क्या मुझे वहाँ से प्लांट लेने आप मेरी हेल्प करोगे? तो उन्होंने कहा, ये व्हाई नॉट, आप जब मर्ज़ी आओ। तो मैंने जैसे ही बस उनका येस कहना था, और मैं उनके सैटरडे को उनके पास पहुँच गई थी। तो मैंने मेडिकेटेड प्लांट्स लिए थे, जो आज तक आप सोचिए, 12 से लेकर 2012 से अभी तक भी कोई प्लांट मेरा सूखा नहीं है। वही प्लांट्स मेरे अभी तक भी चल रहे हैं। मतलब वाओ! लोग मानते नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो ही प्लांट। और मैंने ना अपने घर में ये भी चीज़ देखी है कि मैं कोई भी प्लांट ले लूँ, कोई भी, वो बेल बन जाता है। मतलब एक छोटा-सा, लोग हाँ, कहते हैं ऐसे इतना ही रहेगा। वो बेल बन के ऊपर, ऊपर, ऊपर कितना चढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप अपने साथ इन पौधों को लेकर चलते हो, प्लांट्स के साथ अपनी हीलिंग करते हो, तो बहुत फ़ास्ट ग्रो करोगे आप। तो हुँ, आपको उसके जो लीव्स हैं, हुँ, उनका एक तो आपको स्मूदी भी बनाकर पीनी है, और साथ में आपको उसकी ग्रीन टी। और इसके साथ-साथ मैं बॉटल्स भर के भी रखती थी अलग-अलग प्लांट्स की, और उस स्प्रे के माध्यम से अपने रूम में हुँ, कॉर्नर्स में हुँ, मैं स्प्रे करती थी, ताकि वो रूम में एक फ्रेशनेस और पॉजिटिव ऑरा रहता था मेरे घर में। हुँ। तो इस तरह मैंने बहुत सारा चेंज करके, बुक्स पे पढ़ के मैंने, और पता नहीं अंदर से नॉलेज गुरु के माध्यम से, तो धीरे-धीरे मेरा वर्क होता जी, गया। एंजल्स के साथ भी मेरा बहुत कनेक्शन बना। तो इससे पहले ना, माँ बगलामुखी की एनर्जी भी मेरे साथ जुड़ी थी। जी। तो ये मेरे साथ, जी, मैंने ये मेरे देखा मैं साथ ना, पूछने वाली थी आपसे। जी, तो ये मेरे साथ एनर्जी जो थी ना, 16 और 15 के बीच में जुड़ी है, ये वाली एनर्जी मेरे साथ, माँ बगलामुखी की। तो इसमें भी क्या रहा कि जो मेरा रूम था ऑफ़िस में ना, वहाँ पे हमारे पास हर साल कैलेंडर चेंज होकर आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो कैलेंडर एक चेंज होकर आया था हमारे पास, तो वो कैलेंडर पे ना बड़ी-बड़ी आइज़ थी। बहुत बड़ी-बड़ी आईज़ थी, पूरा फेस उसका ऊपर जैसे क्राउन उन्होंने डाला होता है, तो वो सिर्फ़ उसकी आईज़ थी, पिक की बहुत बड़ी। तो जब भी मैं अपनी सीट पर बैठती और आया, मुझे उनकी आईज़ में ऐसे लगता कि मैं अंदर ही जा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, कोई दूसरी दुनिया। तो हाँ। मैं इतना अट्रैक्ट हो जाती कि मैं 1-1 घंटा कभी बैठकर, इस तरह ऐसे बैठकर उसको देखती रहती, आईज़ को, बिल्कुल सामने की वॉल पर था मेरे। हाँ। तो धीरे, धीरे, धीरे मैंने एक कनेक्शन फ़ील करना स्टार्ट किया उन आइज़ के साथ, और फिर मैंने पूछना स्टार्ट किया। पहले तो मैं
उसके साथ करती रही अपनी एनर्जी एक्सचेंज एंड देन जब मुझे अंदर से आया कि मुझे जानना है ये आइस किसकी हैं। क्योंकि मैं सिख फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हाँ। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन-सी माँ है, कैसे है। तो मैंने फिर लोगों से पूछा ऑफ़िस में कइयों से कि आपको पता है ये कौन-सी माँ की हुँ, आइस है? हुँ, तो नहीं बताया। उस टाइम पे गूगल भी इतना काम नहीं करता था, 16 में अब हमें इतना नहीं पता होता था फ़ोन पे सर्च कर लेना आ जाएगा। तो फ़ोन वाला सिस्टम तो था नहीं वहाँ पे। तो फिर मैंने एक हमारे ऑफ़िस के पास ही मंदिर है बहुत बड़ा, कृष्णा मंदिर, तो मैं वहाँ पर उसको लेकर गई पिक को खींच कर फ़ोन पे। तो मैंने वहाँ पंडित को दिखाया। मैंने कहा आप प्लीज़ ये वाली पिक्चर देखकर बताइए कि ये कौन-सी माँ है या किसकी आइस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो माँ बगलामुखी की आइस है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे इनकी अगर यहाँ मिल सकती, क्योंकि वहाँ ना बाहर बहुत शॉप है, बहुत रश रहता है, वो बहुत बड़ा मंदिर है। तो मैंने पूछा कि यहाँ मिल जाएगी इनकी पिक्चर? उन्होंने कहा मिल तो जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं रखनी है अपने पास। ये माँ जो है, ये श्मशान की देवी हैं, 8वें घर की देवी हैं, तो इनको घर में नहीं रखा जाता और इनकी साधना जो है वो श्मशान में बैठकर और ऐसे अलग जगह पर की जाती है और इसमें बहुत मर्यादा होती है। तो ऐसे उन्होंने मुझे बताया। चलो थोड़ा तो लगा कि शायद चलो ठीक है नहीं लेते हैं। लेकिन मैं इतना कनेक्ट हो गई उस एनर्जी के साथ कि मुझे अंदर से ऐसे लगने लगा जैसे मेरे आँसू निकलते थे, अगर मैं ज़रा-सा भी उन जैसे बीच में हमारा ऑफ़िस 2 दिन ऑफ बंद है तो मैं नहीं गई हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था कोई बिछड़ गया आपसे, वियोग फ़ील होने लग गया मुझे अंदर से। तो हुँ, कहीं कभी-कभी मैंने अपने आप को ये भी सोचा कि कहीं मेरी जो एक मैं सुनती थी उस टाइम नया-नया आया था ट्विन फ्लेम जर्नी, तो मुझे लगने लगा कहीं ये मेरी एनर्जी तो नहीं है, क्या है ये सर्च करना मैंने स्टार्ट किया फिर। और उसी टाइम पर ना मुझे नंबर भी बहुत दिखाई दे रहे थे, बहुत नंबरिंग, एक सेम नंबर। कभी-कभी आप गीतांजलि जी मानोगे क्या था, जैसे मैं जा रही हूँ और सामने से एक गाड़ी आ रही है सेम नंबर की, मान लीजिए 3366 नंबर की गाड़ी आ रही है सामने से और मैं उसको देख रही हूँ गाड़ी को एंड अब वो गाड़ी मेरे पास से निकल गई है और एकदम से पीछे से एक और गाड़ी आएगी जो उसी नंबर की आपके सामने से जा रही है। होता है। एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी उधर से जा हाँ, रही है सेम नंबर की। ये इतनी बार होता था मेरे साथ, सेम सेम नंबर गाड़ियाँ आमने-सामने से निकलती थी। जैसे कभी एक्टिवा गई है तो दूसरी कार आ जाएगी सेम नंबर की। तो ये फिर तब मुझे उसकी तरफ फ़ील हुआ कि कुछ तो है, ऐसे कैसे हो सकता है, सेम सेम नंबर कैसे हो सकते हैं? तो जब मैंने ये नंबर पर भी सर्च करना स्टार्ट किया, माँ की शक्ति आ रही थी, जुड़ रही थी। उनको भी मैं, क्योंकि घर में हमारे तो ऐसा माहौल नहीं था, हम सिख फैमिली से मैं घर में भी नहीं बोल सकती थी। तो मैंने छिप-छिप कर इस पे थोड़ा सर्च करना, मंदिर से मैंने बुक्स खरीदी और पंडितों से पूछना स्टार्ट किया, मंदिर में जाके बैठना स्टार्ट किया। तो मैं पहले बहुत गुरुद्वारा, मंदिर ऐसे बहुत मेरा बिलीव था उस, और शायद वहीं से मेरी एनर्जी क्लीन हुई है। तो मैं बहुत जाकर ऑफ़िस से 1-1 घंटा बाद बैठी रहती थी वहाँ पर। तो मैंने वहाँ बैठकर स्टार्ट किया रिसर्च करना, सर्च करना। हालाँकि मुझे पिक मिल नहीं रही थी उनकी। जिनसे भी पूछ रहे थे पिक कहते थे ऐसे नहीं मिलेगी आपको। मैंने बहुत इधर-उधर से जाकर पूछा कहीं तो पिक मिलेगी उनकी, नहीं मिली। एंड ये पिक मुझे जाकर मिली थी चिंतपूर्णी में। तो वो भी माँ ने मुझे खुद से बुलाया था, वो भी एक अलग स्टोरी है। वहाँ जाकर मुझे माँ की पिक मिली, माँ की माला मैं लेकर आई एंड फिर मेरी एक साधना स्टार्ट हुई 17 से। आपको रात को ही इनको साधना करनी है, दिन में नहीं आप कर सकते हो इनकी साधना। अच्छा। तो फिर मैंने रात को बैठना स्टार्ट किया। जैसे सारे घर के काम करके एंड मैं अपना बैठ जाती थी माँ की साधना करने। मुझे आती तो नहीं थी साधना करनी, तो मैं सिर्फ़ उनका मंत्र जप करती थी, माला लेकर और कुछ भी नहीं। और सिर्फ़ एक आसन बिछाकर येलो कलर का, फिर मुझे वहीं से येलो कलर से भी बहुत प्रेम हुआ था। तो येलो कलर का मैं लेकर बैठ जाती थी, थोड़ी-सी हल्दी ले लेती थी और माला लेकर, तो मैंने बहुत ऐसे साधना बहुत टाइम तक करी और माँ ने ना अपने प्रत्यक्ष दर्शन देना, जैसे कि मैं साधना कर रही हूँ, मुझे साधना में ना पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, माँ की। हुँ, तो मैं अब हमें तो इतना नहीं पता कि वो माँ ही है, कौन है, तो मैं अंदर से बोलती थी कि मैं कैसे जानूँ कि माँ आप ही हो ये? और आप मानिएगा मैं रात को साधना कर रही हूँ और सुबह उठकर 6 बजे जब मैं बाहर अपना जो हमारे बाहर वो घर के दरवाजे के बाहर थोड़ा आंगन है वहां सफाई कर रही हूँ और आंगन के बीच में एक पायल पड़ी है, इतनी वॉव! मोटी चांदी की पायल, वो अभी भी मेरे पास है। और उस इतने मोटे-मोटे घुंघरू जो कि मैं साधना करते हुए आइस बंद करके उसी को फ़ील कर रही थी। मतलब जैसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी तो मेरी आँखों के सामने एक पायल आ रही थी और वो मॉर्निंग में मैं जब बाहर जाती हूँ आँगन में,
तो वो पायल पड़ी है, और जबकि वहाँ कोई नहीं आ सकता कि किसी की गिरी हो या कोई वहाँ पे आया हो, किसी की छूट गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ कोई रास्ता नहीं है निकलने का। और मैंने उठाई, हालाँकि मैंने उसको 3-4 दिन तक ऐसे अपने पास रखा कि किसी की होगी, तो वो माँगने तो ज़रूर आएगा, पूछने तो आएगा आपके हुँ, घर में मैं आया था या रह हुँ। गई थी। तो 3-4 दिन मैं इसमें रही कि शायद ये किसी की होगी। लेकिन उसके बाद जब कोई भी नहीं आया तो मुझे बिलीव हो गया कि ये माँ ने अपना साइन दिया मुझे, कि ये जी, मैं हूँ। तो यस, उस पायल से मुझे पूरा बिलीव हो गया कि यस, माँ है मेरे आस-पास। तो बहुत इससे बढ़िया। मेरा बिलीव बढ़ता गया, माँ की एनर्जी जो, और इसमें क्या था, जो-जो मैं माँग रही थी उस टाइम पर, इतना मैजिक होने लग गया कि जो-जो मैं माँग रही थी, वो मुझे मिलता जा रहा था। जो मैं कह अगर कुछ खाने की चीज़ मेरा दिल कर रहा था, जैसे आज मान लो मेरा कुछ दिल किया, तो मैं ऐसे ही बैठी सोच रही हूँ कि आज तो ये खाना चाहिए, मुझे मिल जाए तो अच्छा हो जाए, और उसी दिन मुझे वो चीज़ मिल जाती। ऐसे-ऐसे कभी मैंने, अब हम थोड़ा-सा माया में हैं, कभी किसी कोई सूट को देखा तो अच्छा हाँ, लगा। आप हाँ, मानोगे, वो शाम को हस्बैंड वही लेकर आ रहे हैं। ऐसे भी मेरे साथ हुआ, तो ये मुझे होता है। पूरा यकीन दिलाने के लिए माँ ने मतलब वो सब चीज़ें मुझे देनी स्टार्ट करी जो मैं अंदर से माँग रही थी। या तो ये मेरी एनर्जी इतनी हाई लेवल पर चली गई कि जो माँग रही थी वो आ रहा था, या ये माँ थे, मुझे अभी तक नहीं पता, पर वो यस माँ ही थी, मुझे इतना यकीन है क्योंकि मैं उनके साथ इतना कनेक्ट थी उस टाइम पर। पर माँ ने मुझे पूरा यकीन दिलाना स्टार्ट कर दिया कि यस वो हैं। जो-जो मेरे अंदर डाउट्स आ रहे थे, तो यहाँ से मेरी एनर्जी जो थी ना शिफ्ट होना स्टार्ट हुई। माँ ने मुझे खुद से ज्ञान की तरफ, गुरुओं की तरफ भेजना शुरू किया। पितामह पत्री जी का मुझे मिलना, और ध्यान की तरफ मेरा एक अट्रैक्शन, पिरामिड की तरफ मेरी एनर्जी का कन्वर्ट होना, ये सब माँ के आशीर्वाद से होता चला गया। एक बार एक लेडी थी जो कि मैम ब्लावत्सकी के टाइम बर्थ से मैंने जब देखा था पास्ट लाइफ, बाद में मुझे 22 में क्लियर हुआ था, 23 में। तो वो लेडी जो थी ना, वो मेरे इस जीवन में भी थी, मेरे ऑफ़िस में। तो वो मुझे थोड़ा-सा मतलब परेशान कर रही थीं, तो मैं माँ के सामने बैठकर बहुत रोई उस दिन। रोते-रोते ना, जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, सारी क्लींजिंग हो जाती है आँसुओं से आपकी, तो आप एक हल्का फ़ील करते हो। मैं वही हल्का फ़ील करते हुए आइज़ अपनी क्लोज़ कर ली, और पता नहीं कब मैं नींद में चली गई, कि ट्रांस में चली गई या ध्यान में चली गई, पता नहीं। और मैंने देखा कि उसी टाइम पर वो 3 एंजल्स आती हैं। वो एंजल्स कह लो, माँ हाँ, के ही हाँ, भेजी हुई हाँ। देवियाँ कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। बट वो एकदम से मुझे दिखाई देती हैं, पूरे गोल्डन कपड़े, उनके गोल्डन, उनके क्राउन्स, मुकुट डाले हुए, और वो आती हैं और वो मुझे कहती हैं कि हम आपके साथ हैं आज से। मतलब मैं प्रोटेक्शन माँग रही थी माँ से, तो माँ ने उनको भेजा, और वो आके बोलती हैं कि आज से हमेशा आपको गाइड करने के लिए हम आपके साथ रहेंगी। और मेरी बाहर आती हूँ मैं ट्रांस से, और मैं उसको बिलीव ही नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ, नींद में सपना देखा है मैंने, क्योंकि मैं बहुत ड्रीम देखती थी। तो मैं यही समझती हूँ, ड्रीम देखा और मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। एंड और फिर वो जब मैं रात को माँ की साधना करती हूँ, वो तीनों देवियाँ आ जाती हैं गाइड करने के लिए, ये करो, माला ऐसे पकड़ो, ऐसे बैठना है। तीनों एक साथ बोलना स्टार्ट कर देती थी। जैसे होता था ना कि हाँ, 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 मैं हाँ। बताऊँगी करते हुए तीनों एक साथ बोलती थी। तो कभी-कभी उनकी कन्वर्सेशन जो थी इतनी हाई हो जाती थी आपस में कि मुझे किसी की बात भी समझ नहीं आती थी। तो मैं ये भी मुझे समझ नहीं थी कि मैं उनको बोलूँ कि एक-एक करके आप बताइए। तो वो तीनों बोलती थीं। लेकिन बीच-बीच में कुछ-कुछ वर्ड, जब मान लो किसी एक की आवाज़ कम होगी, तो कोई-कोई वर्ड मुझे सुनाई देते थे, 1 या 2, तो वो जो मेरे अंदर आ जाते थे समझ, वो अगले दिन सच हो जाते थे। तो ये मतलब इतने हाई लेवल पर गया मेरा कि जब वो जो फ्यूचर दिखने लग गया, समझ आने लगी, जो चीज़ बोली जा रही है वो होती है आगे। तो इतना मैंने उसको कनेक्ट किया, कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे हस्बैंड के साथ जुड़ी थी, वो मुझे बोली तो अगले दिन वो हो गई। एंड ऐसे मेरी मदर के बारे में, उनको चोट लगी थी, वो मेरे से दूर रहती हैं, तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो मुझे उन्होंने बताया। तो जब मैं मॉर्निंग में उनको पूछती हूँ मदर को, तो बताते कि तुझे कैसे पता? तो फिर चीज़ें पता लगने लगी कि नहीं वो सच है, वो एनर्जी सच है मेरे साथ। तो फिर मैंने, एक सही बताऊँ तो कहते हैं ना, एक आपका लेवल आता है, मैं डर गई। मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ और भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो 19 के एंड में जब कोविड आने वाला था, मैंने अपनी साधना स्टॉप कर दी थी। रोक दी मैंने साधना, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सच में माँ का ही भेजा हुआ है कुछ, या कुछ नेगेटिव आ गया है मेरे पास।
और मुझे फ्यूचर बताने लग गया कि मैंने पढ़ा था कि रिद्धियों-सिद्धियों में आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाओगे तो आपकी साधना, आपकी यात्रा ब्लॉक होती है। तो मैंने स्टॉप कर दिया और ये मैंने 1 साल तक स्टॉप रखा है, अपनी जर्नी को यहाँ पर। और ये फिर मैंने इस पे सर्च स्टार्ट करी कि मुझे क्या करना चाहिए, ये क्या होता है? एंजल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया मुझे। यहाँ से मुझे एंजल्स कनेक्शन जो था बहुत डीप लेवल पर चला गया मेरा, और नंबर तो आ ही रहे थे। वहीं पर मैंने 786 को भी नंबर को जो था पूरा उसको रिलेट करके कि इसका क्या मीनिंग है? यही क्यों बार-बार दिख रहा है 7, 8, 6, इनका क्या मीनिंग है? तो जब मैंने इस पे सर्च करी तो पता चला ये जर्नी मोक्ष की तरफ लेकर जाएगी, अगर हम अपनी एनर्जी को पहचान कर चलेंगे। तो वहीं से मैंने फिर मुझे ये लगा था जैसे माँ बगलामुखी जो है मेरी, वो ट्विन फ्लेम मेरी मेरी ही आत्मा है। मुझे क्योंकि ऐसा एक वो प्रेम होता था कि जब मैं जैसे ही उनके पास बैठ गई हूँ अकेली, तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ। और नहीं मुझे अगर टाइम मिला, मैं बिज़ी हो गई हूँ लाइफ में, तो अंदर से वियोग उमड़ पड़ा और रोना निकल रहा है, बहुत कुछ अंदर से होता था। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, तो उससे दूर होने से फ़ील करते हो ना, वो फ़ील होता था मुझे। जी, अब जी। वो सिचुएशन मैं बता भी नहीं सकती थी। जी, तो मैं ये मैं सा मैं कनेक्ट कर सकती हूँ आपको इस चीज़ से एंड मैं काफ़ी हद तक अपनी जर्नी भी सिमिलर ही महसूस कर रही हूँ। जैसे आप बता रहे हो ना, मेरे साथ भी बहुत ही सिमिलर सिमिलर चीज़ें हुई है। सो मैं समझ अच्छा। सकती हूँ आपको। जी, बिल्कुल, जो इस जर्नी में है ना, वो सब एक-दूसरे को समझ सकते हैं, बाकी लोग चाहे कुछ भी कहें। लेकिन मैं तो कहती हूँ जो भी इस यात्रा में आए, उस समझ लो आप एक अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। तब जी। जब आप समर्पित भाव से अपने आप को दे देते हो ना गुरु के आगे या उन एनर्जीज़ के सामने आप, तो फिर आपकी जर्नी वो चलाते हैं, फिर आप नहीं चलाते हो। जी, तो जी। ये तो मैंने देखा है अपनी जर्नी में। फिर मैं ध्यान की जर्नी में आ गई। पूरा पितामह पत्री जी से मैं मिली और उनके साथ मैंने 40 डेज़ संकल्प लेकर पिरामिड में जब ध्यान स्टार्ट किया, तो वहाँ पर भी एंजल्स ने मुझे फिर आकर अपना सारा परिचय दिया ओह! कि क्योंकि जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है ना, पिरामिड के नीचे बैठते हो, तो कुछ डाउट्स जो होते हैं जैसे मैं देख नहीं पाती थी, फिर वो दिखने भी लग गई मुझे। सुनती तो थी मैं, हुँ। फिर वो जब उनको देखा, वो इतना सुंदर स्वरूप उनका, और उन्होंने फिर मुझे मेरी सिस्टर की एनर्जी, मेरे फादर की एनर्जी, इन सब से कनेक्ट करवाया आगे। और जो माँ अवतार बाबा जी की ऊर्जा है, ये 22 से स्टार्ट होके 23 तक मेरे मतलब एक चलता है। मैंने कहा ना ये एक दिन की जर्नी नहीं होती आपकी, तो इस एनर्जी को भी समझने में मुझे टाइम लगा। माँ अवतार बाबा जी की एनर्जी जब मेरे साथ आई है, तो ये मेरी सिस्टर जो है ना, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो कनेक्ट थी माँ अवतार बाबा जी के साथ, क्योंकि वो ना सोल लेवल पर ही बहुत वर्क कर रही हैं। उन्होंने हुँ। मतलब इस धरती पे जो वापिस लौट के जाना वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो यहीं रहकर बाबा जी के साथ इस धरती के लिए जैसे दिव्य आत्माएँ काम कर रही हैं, वो भी काम कर रही है। एंड उसने फिर उस लेवल पर मुझे भी चूज़ किया कि यस ये मेरी सिस्टर है, तो इसके माध्यम से भी लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाया जाए, क्योंकि वो जो काम करना चाहती थी धरती पर वो नहीं कर पाए। इस चीज़ का उसको दुःख भी है। एंड फिर उसने मुझसे बुक भी अपनी लिखवानी स्टार्ट करी, जो मैं लिख रही हूँ उनकी बुक भी, मेरी सिस्टर की। हाँ। और ऑ यस ऑटो राइटिंग के थ्रू? यस तो ऑटो राइटिंग के थ्रू वो लिखवाती है, लेकिन अभी जब बिल्कुल बुक समझ लीजिए कि एंड की तरफ है, तो वो उसको एंड भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो पता नहीं उसको उसका एंड क्या चाहिए। तो उसने मुझे रोका है कि अभी आपको वेट करना है, जब तक मैं नहीं बोलूँगी, आपको ये बुक एंड नहीं करनी है। तो अभी वो बुक ऐसे पड़ी है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं उसका, वो भी आएगी जल्दी। तो यस ये एनर्जीज़ आगे चलती गई। माँ अवतार बाबा जी जब आए, उनकी एनर्जी जब आई, तो उन्होंने इतने सारे साइन देकर, जैसे मेरे बालों की जटा बन जाना और मेरा बिल्कुल आइसोलेट हो जाना एक रूम के अंदर। और एक बार तो ऐसे भी हुआ कि माँ अवतार बाबा जी की जब एनर्जी आई ना, तो मेरी श्वास ऊपर की ऊपर चली गई। वो हाँ, वापस आप ही नहीं डिटेल आई। में बताइए ना, मैं आपसे पूछने ही वाली थी महाअवतार बाबा जी के साथ में आपके एक्सपीरियंसेस आप कैसे जुड़ी उनसे एंड कैसा रहा उनके साथ? आपने उनके दर्शन किए, वो सब बताइए? जी, तो यस ये एनर्जी जब आई, तो पहले-पहले तो मैंने नहीं पहचाना कि यस, क्योंकि मैं जानती नहीं थी माँ अवतार बाबा जी को। एक होता है कि आप किसी गुरु को जानते हो तो आप पहचान लोगे कि वही है। तो मैं तो उनको नहीं जानती थी, मैं तो पितामह पत्री जी के साथ जुड़कर ही कर रही थी ध्यान साधना। तो जब माँ अवतार बाबा जी की एनर्जी, आपको पता है वो क्रिया योग है और अमर तत्व की तरफ आपको लेकर जाते हैं।
और आपकी बॉडी, क्योंकि अमर है ना वो, उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, तभी वो उसी एज में ही है। तो वो सबसे पहले आकर आपको आपकी बॉडी के बारे में अवेयर करते हैं। जब भी माँ अवतार बाबा जी की एनर्जी आती है, तो वो मैं अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो गई। इतनी ज्यादा मैं केयर करने लगी जितनी मैंने पहले कभी भी नहीं करी थी अपनी। सेल्फ लव मेरा वहीं से जागृत हुआ, एक जब माँ अवतार बाबा जी से मैं जुड़ी हूँ। तो इसको जानने के लिए ना, धीरे धीरे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं एक अपने आप को बंद कर लिया। 6 मंथ तक तो ऐसे था कि ऑफिस से मैं छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी ले रही हूँ। मतलब घर से निकलने को दिल नहीं कर रहा है मेरा, घर में भी किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा। एक टाइम तो ऐसा था, घर वाले सोच रहे थे मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, या कुछ अलग ही इसका कुछ चल रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा। तो कभी कभी वो मुझे बिठाकर प्यार से भी, हस्बैंड बोलते कि कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, मुझे बताओ, मैं हूँ। मतलब उनको ऐसे लग रहा था कुछ जरूरत हो तो नहीं बता पा रही है, लेकिन नहीं, वो एनर्जी काम कर रही थी। वो आपको बिल्कुल आइसोलेट करते हैं पहले बाबा जी, प्रॉपर आपको उस लेवल पर लेकर आते हैं, आपकी बॉडी को, आपका खाना पीना बंद करवा दिया जाता है। पूरा आपको इतना, आपकी बाउंड्रीज बनाई जाती है, आपको प्रॉपर इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जब बाबा जी आपसे जुड़ते हैं, जब वो आपको दर्शन देते हैं, ऐसे उनके दर्शन करना असंभव है, बिल्कुल असंभव। तो पूरा वो उन्होंने एक मेरे साथ जो एक प्रोसेस था स्टार्ट करके, मुझे उस लेवल पर लाकर खड़ा कि मेरे जितने फ्रेंड्स तो मेरे वैसे शुरू से बहुत कम है, लेकिन जो मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी थे वो भी कट ऑफ हो गए बिल्कुल मेरे से। और ऑफिस तो मेरा पहले से ही मेरे से, मेरी एनर्जी मैच नहीं है वहां पर, तो मेरा अलग लेवल वहां पर भी हो गया। घर में भी एनर्जी मेरी कट हो गई हस्बैंड के साथ, मेरा ये रूम ही मेरी दुनिया बन गया। तो वहां एक बार क्या हुआ, मैं ध्यान कर रही थी, तो मेरी एनर्जी, श्वास जो है ना, क्रिया योग में आपको पता है श्वास ऊपर नीचे चलती है। हुँ। तो मैं ध्यान कर रही थी, ऑटोमेटिकली मेरा क्रिया योग स्टार्ट हो गया। और मुझे क्रिया योग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मैंने दीक्षा ली थी। मेरा एकदम से स्टार्ट हुआ, तो मेरी श्वास जो थी, करते 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 मेरी श्वास ऊपर चली गई। एंड उसके बाद क्या होता है ना, आप जब ऊपर चले जाते हो, आपको कोई ना रोके तो बहुत बढ़िया है। तो मेरी श्वास ऊपर की ओर चली गई, और जैसे आप, बॉडी आपकी ऐसे होता है कि आप डेड हो। हुँ, तो मेरे हस्बैंड अचानक, डे का टाइम था वो, दिन हुँ, के टाइम पर ये हुआ। तो उस दिन मेरे हस्बैंड घर में ही थे। तो मैं पता नहीं कब से थी इस अवस्था में, तो वो मेरे हस्बैंड ने देख लिया मुझे, वो अचानक रूम में आ गई। उन्होंने जब देखा, क्योंकि उसमें ना आवाज भी आ रही थी मेरी, एक ऊपर श्वास जाती है जब आपकी। हुँ, तो मेरे हस्बैंड ने जब आकर देखा, वो घबरा गए, वो डर गए, वो एकदम से मुझे हिलाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और उनको लगा कि शायद अभी इसको लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, या कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी, श्वास ऊपर चली गई थी पूरी। लेकिन वो मुझे पता था कि मैं एक अलग एनर्जी से कनेक्ट हुई हुई थी बाबा जी की एनर्जी के साथ। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर 5-10 मिनट पानी मेरे ऊपर फेंका, और मुझे हिलाया डुलाया पूरा। एंड जब वापस 10 मिनट के बाद मेरी एनर्जी वापस आई, तो मुझे आज तक भी दुख लगता है, मैं उनको बोलती हूँ कि आप क्यों आए? आपको नहीं आना था उस टाइम, आपने इंटरफेरेंस कर दिया मेरे और बाबा जी के बीच में। तो वहां से बाबा जी की एनर्जी जो थी मेरे साथ कनेक्ट हुई, क्रिया योग खुद से स्टार्ट हुआ मेरा। एंड फिर मुझे पता लग गया कि ये फैमिली के सामने नहीं होना चाहिए आपका, हुँ, क्योंकि हस्बैंड डर गए इस चीज को देखकर। जब क्रिया योग आपका एक्चुअल में चलता है ना, तो वो आपको समाधि की ओर, अमर तत्व हुँ, की ओर ले जाता है। हुँ, तो फिर मैंने रात को डिसाइड किया ये चीजें करना, तो मैं काम करके और अपना 3-3 घंटे मैंने बैठकर बाबा जी के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन किया। जैसे उनकी आज्ञा मुझे होती गई, क्रिया योग करना है, ये करना है, आपको इस पर काम करना है, मैं वो सब धीरे-धीरे करने लगी। और मेरी सिस्टर की एनर्जी प्रॉपर, उसने भी आकर मुझसे बात करना स्टार्ट करी कि यस, वो तो मुझे ऑफिस में भी बात करती थी मेरे साथ। उसकी एनर्जी तो एक अलग लेवल की, कि वो प्रॉपर गाइडेंस में मेरे साथ रहती थी। तो वो उसने बताना स्टार्ट किया बाबा जी के बारे में। आपके सामने खुद बुक आती है, आपके सामने खुद से पिक्चर आ रही हैं, आपको पता चल रहा है कि यस, यही तो हुआ था मेरे साथ, यही तो था, यही आइज़ थी, यही था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यस, ये बाबा जी हैं। उनका बिल्कुल जैसे आप देखते हो, बॉडी सीधी बैठी हुई, आइज़ ऊपर हुँ, चढ़ी हुई हैं, वो मैं प्रॉपर जब करती थी क्रिया योग, तो होता था मैं उनको सामने ऐसे ही रूप में देखती थी। ये बिल्कुल सामने बैठे हैं। और अभी भी जब ध्यान करवाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, फ़ील करो कि हुँ, गुरु आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि वो जी, ऐसे ही देते हैं दीक्षा आपको। गुरु हुँ, सामने बैठे हैं, उनके फ़ोरहेड से आपके हाँ, फ़ोरहेड में वो एनर्जी कन्वर्ट होती है। यस। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई।
जब बाबा जी ने मुझे चूज़ किया। हाँ। तो मैंने बहुत कम लोगों को ये बताया, पर मैं चाहती हूँ लोग जानें, क्योंकि क्या है, लोग विश्वास नहीं करेंगे तो जुड़ेंगे नहीं बाबा जी के साथ। नहीं, तो जो यस, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि जो साधक इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं, वो सारे विश्वास वाले ही देखेंगे, क्योंकि वो इस यस, यस। जर्नी में ऑलरेडी आ चुके हैं। हुँ। बाबा जी जिसको चाहेंगे उस तक ही ये जाएगा, नहीं जी, चाहेंगे जी। तो कोई सुन ही नहीं सकता जी, इसको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यस, यहाँ से बाबा जी की एनर्जी मेरे साथ जुड़ी और मैंने प्रॉपर समर्पण, तभी मैं बताती हूँ समर्पण ज़रूरी। मैंने हर एनर्जी के साथ जिसके साथ भी काम किया ना, एक समर्पण दिया है अपना। जी। और जो एंजल्स मैं आपको बताती हूँ या मेरी सिस्टर है, मुझे बहुत उन्होंने अलग-अलग लेवल पर, जैसे मैं आपकी मदर का सुन रही थी, तो मैं पूरा रिलेट कर पा रही थी कि जैसे दूसरी दुनिया में आप जाते हो, लोग विश्वास नहीं करते और मैं बताना भी किसी को पहले ज़रूरी नहीं समझती थी कि यस, मुझे वो जी, कहाँ-कहाँ लेकर गए हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती जी, हूँ। मेरी एनर्जी कहाँ-कहाँ, किस-किस श्लोक में जाकर जुड़ी है, मुझे क्या-क्या दिखाया है। तो वो एक मेरी इतनी सुंदर जर्नी रही है, ये पिछले 3-4 साल से जो चल रही है। तो मैं कहती हूँ कि यस, हमने बहुत हार्ड वर्क करके अपने आप को, ये कर्मों की यात्रा से निकल के अपने आप को इस लेवल पर लेकर आए हैं। अदरवाइज़ लेकर आना बहुत मुश्किल है, आपको मोह त्याग करने, बंधनों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप इस जी, जर्नी को चूज़ करते हो तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आप अब पूरी तरह समर्पित हो रहे हो अपने गुरु को या इस जर्नी को। तो अगर आपके अंदर वो धीरज है, समर्पण है, तभी आप इसके अंदर आइए, और अगर आप नहीं तो अभी आप बाहर की जर्नी करिए कंप्लीट, उसमें मना नहीं है। आपको पहले बाहर से सारी तृष्णाएँ अपनी कंप्लीट करनी है। तो कभी जी, डुअलिटी में मत रहिए कि इधर भी उधर भी। पहले एक तरफ अपना काम करिए, जब आपको लगे कि यह सब बाहर से मेरा अब हो गया, अब मुझे वहाँ कुछ फ़ील नहीं हो रहा, देन आप खुद ही इधर मुड़ जाएँगे। कभी जी, 2 जगह पर रहकर आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो यस, ये मैंने जी। सीखा बहुत। अच्छा लगा मुझे आपके साथ शेयर करके चीज़ों यस, को। यस, बहुत खूबसूरती से आपने बताया सारी चीज़। एंड साधक आप छोटी-छोटी आप जैसे बात बोल रहे थे, मैं खुद को भी रिलेट कर पा रही थी। एंड आई एम श्योर कि सारे साधक भी बहुत एक्साइटेड होंगे, मतलब जानने के लिए कि और क्या? मतलब आपके पास तो बहुत सारे अनुभव हैं, और मुझे आपसे भी बहुत चीज़ें और जाननी है। बट हम ये एक और, अगर आप चाहें तो एक और में हम कवर करेंगे आपके बाकी के अनुभव भी। क्योंकि आई एम श्योर कि साधक का वो जो एक एक्साइटमेंट लेवल है, वो थोड़ा अभी बढ़ गया है। सो जी, क्योंकि बातें तो अभी खत्म नहीं होंगी, बट एक और पॉडकास्ट हम ज़रूर करेंगे इस पर। जी, एंड बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मैं खुद आपका ऑरा भी फ़ील कर पा रही थी उस चीज़ को। बहुत जी, सुंदर। सो यस, यस, थैंक यू सो मच। जी। आप आई, और आई एम श्योर साधक और भी आपसे जानना चाहेंगे। हम एक और बार हम कनेक्ट करेंगे। जी, यस, ज़रूर, जी, यस, ज़रूर। यस, यस। थैंक यू सो मच मीत जी। थैंक यू, यस, थैंक यू, साई राम, धन्यवाद। साई राम।